नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। एलजेपी ने नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। चुनाव का वक्त याद कीजिए जब चिराग पासवान हर एक मुद्दे पर नीतीश कुमार को घेर रहे थे। अब वही एलजेपी का सुर बदल गया है। जी हां, आपको बता दें कि अब नीतीश कुमार के तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया जा रहा है एलजेपी की तरफ से। ऐसा हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, हमारे पास ऐसी खबरें आई हैं जिसे सुनकर आप चौंक जाइएगा। अनुराग के पास चलते हैं, वही पूरी खबर बताएंगे। अनुराग। बिल्कुल स्नेहा, जो आपने कहा कि एलजेपी के सुर बदल गए हैं, बिल्कुल हम बदला हुआ सुर भी सुनवाएंगे आपको। पर बता दें जो पिछले दिनों क्या हुआ था चुनाव के वक्त, याद होगा स्नेहा हमारे दर्शकों को, तमाम लोगों को, कि क्या कुछ था चुनाव के वक्त, क्या सीन था। नीतीश कुमार के खिलाफ आग उगल रहे थे चिराग पासवान, जो एलजेपी सुप्रीमो है चिराग पासवान, नीतीश कुमार के खिलाफ आग उगल रहे थे। केवल और केवल उनके निशाने पर नीतीश कुमार ही थे। स्नेहा, बीजेपी को उन्होंने तो क्लीन चिट दिया हुआ था और बीजेपी के साथ वो खड़े हुए थे, बाहर भी थे, भले ही एनडीए के बाहर चुनाव लड़ रहे थे, पर बीजेपी के खिलाफ वो चुनाव नहीं लड़ रहे थे। उन्होंने साफ तौर पर कह भी दिया था कि मैं केवल नीतीश कुमार को हराने के लिए चुनाव लड़ रहा हूं। एक तरह से उन्होंने नीतीश कुमार को बैकफुट पर भी ला दिया। चिराग पासवान ने क्या कुछ नहीं कहा चुनाव के दौरान। चिराग पासवान ने तो यहां तक कह दिया कि वो नीतीश कुमार को जेल भेजेंगे। उन्होंने दरअसल जो 7 निश्चय में घोटाले का आरोप लगा दिया था नीतीश कुमार पर और कहा था कि बीजेपी एलजेपी की सरकार बनेगी तो इस मामले की जांच करवाऊंगा और नीतीश कुमार दोषी पाए गए तो उन्हें जेल भेजेंगे। इस तरह की बातें चिराग पासवान ने कही थी। तमाम वो वार जो है एलजेपी ने यानी चिराग पासवान ने चुनाव मैदान में नीतीश कुमार के खिलाफ चले थे। स्नेहा, याद होगा ये वो मंजर, वो वक्त। उसके बाद जब चुनाव परिणाम आए और एनडीए की सरकार बन गई, नीतीश कुमार सीएम बन गए और चिराग पासवान बिहार की पॉलिटिक्स से आउट हो गए। स्नेहा, आउट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनका कोई वजूद बचा ही नहीं। दरअसल एकमात्र विधायक किसी तरह से चुनाव जीत गए बेगूसराय के मटिहानी से, राजकुमार सिंह। तो आज अब वही राजकुमार सिंह जो विधायक हैं, जो एलजेपी के विधायक बने थे, एकमात्र विधायक, तो उन्होंने आज मुंह खोला है। दरअसल स्नेहा, ये बातें बार बार जब आ रही थी चुनाव के बाद, जब एलजेपी की बैठक हुई थी और चिराग पासवान ने अपने नेताओं को कह दिया था कि वो 6 महीने तक मुंह बंद रखेंगे, नीतीश कुमार के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलेंगे, सरकार के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलेंगे। तो ये कयास लगाए जा रहे थे कहीं ना कहीं एलजेपी सुप्रीमो जो चिराग पासवान है वो केंद्र में अपनी गोटी सेट करने में लगे हुए हैं। ये बातें बार बार आ रही हैं कि चिराग पासवान केंद्र में मंत्री बन सकते हैं। हालांकि बीच में रोड़ा है तो कौन सबसे बड़ी बात है, रोड़ा है जेडीयू, तो जेडीयू के खिलाफ उन्होंने मुंह बंद कर लिया था। पर अब स्नेहा, जो अब राजकुमार सिंह जो एलजेपी के विधायक हैं मटिहानी के, जो एकमात्र विधायक हैं चिराग पासवान की पार्टी के बिहार के अंदर, उन्होंने आज बड़ी बात कह दी है। स्नेहा, उनकी बातों से समझा जा सकता है कि एलजेपी अब दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए आतुर हो गई है नीतीश कुमार की तरफ। भले ही चिराग पासवान कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, मुंह नहीं खोल रहे हैं, ट्वीट नहीं कर रहे हैं, तमाम बातें जो चिराग पासवान ने मुंह बंद कर रखा है, पर अब कहीं ना कहीं पिछले दिनों जिस तरह से उनके नेता ने मुंह खोला था, जो रामेश्वर चौरसिया हैं, जो लास्ट आवर में बीजेपी से आ गए थे एलजेपी में, उन्होंने कुछ बातें जरूर कही थी। हालांकि आप देखेंगी तो एलजेपी की तरफ से मुंह बंद रखा गया। अब जो सुर निकले हैं एलजेपी की तरफ से, जो राजकुमार सिंह बता रहे हैं, जो बोल रहे हैं, वो इशारा कर रहे हैं कि अब वो दोस्ती के मूड में है नीतीश कुमार से। तो पहले हम सुना देते हैं अपने दर्शकों को क्या कुछ वो कर रहे हैं, आप पहले सुनिए। देखिए, राजनीति में कुछ भी परमानेंट नहीं होता जी। दोस्ती दुश्मनी आप जानते हैं कि परमानेंट नहीं होता है। बिहार में एक अस्थायी सरकार का निर्माण हुआ है और ये सरकार 5 वर्ष तक चलेगी। तो सुन लिया आपने कि राजकुमार सिंह जो है एलजेपी के विधायक हैं, वो क्या कह रहे हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि चिराग पासवान तो एनडीए के हिस्सा है ही, भले ही उन्हें बिहार में एनडीए का हिस्सा ना माना जाए, पर केंद्र में वो एनडीए का हिस्सा है। हालांकि जेडीयू इसका विरोध कर रही थी। पिछले दिनों केसी त्यागी ने साफ तौर पे कह दिया था कि एनडीए का हिस्सा नहीं है चिराग पासवान की पार्टी, चाहे बिहार हो चाहे केंद्र हो। ये तमाम बातें जेडीयू कह रही थी। पर राजकुमार सिंह जो कह रहे हैं, उनका कहना है कि एनडीए का हम हिस्सा हैं, केंद्र में हमारी साझेदारी है, भले ही बिहार में हम बाहर हैं, बिहार में हम नहीं एनडीए में शामिल हैं, पर केंद्र के एनडीए में हम शामिल हैं। और जहां तक उनसे यह भी पूछा गया कि केंद्र में क्या मंत्री बनेंगे चिराग पासवान,
तो खैर उन्होंने ये बातें टाल दी और कहा कि ये केंद्र का मुद्दा है, केंद्र सरकार समझे और जिन्हें मंत्री बनाना है वो समझेंगे, आला कमान के जो नेता है ये समझेंगे। इसने यहाँ तमाम बातें तो हुई, ये बातें कही और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कह दी राजकुमार सिंह ने, जो हमने सुनाया आपको, कि राजनीति में दोस्ती और दुश्मनी परमानेंट नहीं होती। इसने यहाँ इस बात के बड़े मायने हैं बिल्कुल कि ये जो है राजनीति में दोस्ती और दुश्मनी परमानेंट नहीं होती। यानी राजकुमार सिंह जो एलजेपी के विधायक हैं उन्होंने बड़े संकेत दे दिए हैं। इतना ही कुछ उन्होंने ही नहीं कहा, उन्होंने कहा कि ये बात है, उन्होंने ये कहा कि साफ तौर पर उनसे जब पूछा भी गया कि नीतीश और चिराग पासवान साथ फिर आ सकते हैं, तो ये कहा कि ये तो चिराग पासवान जाने, क्योंकि वो पार्टी के आला कमान है, वो समझ सकते हैं बेहतर। पर उन्होंने जो इशारे दिए स्नेहा, इन बातों से समझा जा सकता है दरअसल वो तो कह ही रहे हैं कि दोस्ती और दुश्मनी परमानेंट नहीं होती। दोस्ती कभी भी हो सकती है किसी के साथ, दुश्मनी भी हो सकती है, पर राजनीति में ये स्थायी नहीं होता। मतलब दोस्ती समय के हिसाब से बदलते हैं और दुश्मनी भी जो है समय के हिसाब से बदलते रहते हैं दुश्मन दोस्त, ये देखा भी गया है इसने। पॉलिटिक्स में ये सब कुछ होता रहा है। तो राजकुमार सिंह ने बड़े संकेत दिए हैं। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है, सबसे बड़ी बात जो इसने जो वो बात उन्होंने कही परमानेंट होने की बात, उसके बाद सबसे बड़ी बात कही उन्होंने कि बिहार में जो सरकार चल रही है वो 5 साल तक चलेगी। तो ये सबसे बड़ा संकेत है इसलिए। और चिराग पासवान, आपको बता दें, याद होगा दर्शकों को भी, हमने न्यूज दिया था कि चिराग पासवान कह रहे थे कि अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं से उन्हें निर्देश दे रहे थे कि आप लोग कमर कस लीजिए क्योंकि 2021 में एक बार फिर से चुनाव होगा। तो इस तरह की बातें चिराग बोले थे अनुराग। बिल्कुल स्नेहा, हालांकि वो बातें बोल रहे थे पर कहीं ना कहीं जो बीजेपी का डंडा अगर कहें स्नेहा तो चल गया था। उस समय भी जो खबरें आई थी, चिराग पासवान ने जो चुप्पी साध ली थी, तो बताया ये जा रहा था कि बीजेपी ने उन्हें चुप रहने की सलाह दे दी है, नसीहत दे दी है। और कहीं ना कहीं इसका असर भी देखने को मिल रहा है स्नेहा। राजकुमार सिंह जो बोल रहे हैं, पार्टी के एकमात्र विधायक हैं, वो पार्टी के एजेंडे पर ही तो बात कर रहे हैं। और उन्होंने जो कह दिया है बिहार के अंदर सरकार पूरी स्थायी सरकार बनी है और पूरे 5 साल तक चलेगी, इस बात के बड़े मायने हैं इसने। क्योंकि अगर वो दावा कर रहे हैं कि बिहार में 5 साल तक सरकार चलेगी तो इसका मतलब कि चिराग का मन बदल गया है। जो वो कहते थे कि नीतीश की सरकार किसी कीमत पर नहीं आने देंगे, पर अब एलजेपी के विधायक कह रहे हैं कि बिहार की सरकार स्थायी सरकार है और पूरे 5 साल चलेगी। इसका मतलब इसने यहाँ समझा जा सकता है। एलजेपी का जो सुर है वो बदल चुका है, कह सकते हैं, क्योंकि वही चिराग पासवान जो नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल रखे थे, उन्होंने बयान भी दिया था कि 5 साल तक ये सरकार नहीं चलने वाली है, सरकार बदलेगी, 2021 में फिर से चुनाव होंगे। तेजस्वी यादव जिस तरह से कह रहे हैं, तेजस्वी यादव के बयान पर कहीं ना कहीं चिराग पासवान ने थप्पा लगा दिया था। अब वही चिराग पासवान पलट गए हैं, उनका सुर जो है वो बदल गया है। उनके विधायक कह रहे हैं कि नीतीश सरकार 5 साल तक चलेगी। इस चुनाव में जिस तरह से एनडीए की जीत हुई है, वैसे में सरकार कहीं नहीं जा रही है, सरकार बिहार में नीतीश कुमार की ही चलेगी और एनडीए में कोई खिटपिट नहीं है, इस तरह का उनका कहना है। साथ ही उन्होंने ये भी इशारा दे दिया है कि दुश्मनी और दोस्ती राजनीति में ज्यादा दिन तक नहीं चलती। तो आप समझ सकते हैं, दर्शक समझ सकते हैं कि किस तरह से अब सियासी खेल अंदर खाने की शुरू हो चुकी है। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो कीजिएगा। हम दोनों को इजाजत दीजिए, धन्यवाद।